जय श्री कृष्णा। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति जी की पूजा सारी पूजाओं से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ पर कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। आइए सुनते हैं सुहाग की लंबी आयु देने वाली भगवान गणेश की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में भाई बहन रहते थे। उनमें अत्यंत ही प्रेम था। बहन का विवाह होने के बाद भी वह जब तक अपने भाई का चेहरा नहीं देख लेती तब तक वह खाना नहीं खाती थी। इसलिए हर रोज़ वह सुबह उठती, जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम निपटाती और अपने भाई का मुख देखने के लिए मायके जल्दी चली जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सभी को देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभा करते थे। एक दिन जब वह भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, अरे पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने उसके पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में तो बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तभी कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट दिया और रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणपति जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर गणेश जी को गुस्सा आ गया कि मेरा ही स्थान इन्होंने हटा दिया और क्रोध में उन्होंने उसके भाई के प्राण हर लिए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली कि अरे थोड़ी देर रुक जाओ, इनकी बहन आती ही होगी। वह अपने भाई का जब तक मुंह नहीं देख लेती है तब तक वह भोजन नहीं करती है, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो मुख देख लेगी पर कल कैसे रहेगी? रोज दिन की तरह बहन जब अपने भाई का मुख देखने के लिए अपने घर से निकली तो जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। वह मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी तो उसने देखा कि अरे सिद्धि विनायक जी को वहाँ से किसी ने हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणपति जी को एक अच्छे स्थान पर कुछ पत्ते बिछाकर स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर गणेश जी से बोली कि हे प्रभु, मेरे जैसा अमर पीहर और मेरे जैसा अमर सुहाग सभी को देना। और फिर सब बोलकर आगे बढ़ गई। तब गणेश जी ने सोचा कि अरे अगर मैं इसकी नहीं सुनूंगा तो मुझे कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना। यह सुनकर वह बहन पीछे मुड़ी तो उसने वहाँ किसी को नहीं देखा। फिर वह सोचने लगी कि जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। उसने खेजड़ी की 7 पत्तियां ली, वह लेकर अपने भाई के घर चल पड़ी। जब वह भाई के घर पहुंची तो वहां उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठे हुए रो रही है और उसके भाई की तो लाश रखी है। यह सब देखकर वह घबरा गई। तब उसने उन पत्तियों के बताए हुए नियम के अनुसार दूध में पत्तियां घोलकर उसके भाई के ऊपर छींटे डाल दिए। थोड़ी ही देर में उसका भाई उठकर बैठ गया
और भाई बोला कि बहन, आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। यह सुनकर उन दोनों भाई बहन ने गणपति जी को प्रणाम किया। हे गणपति महाराज, जैसी उस बहन पर आपने कृपा करी, ऐसी सभी पर करना। कहते सुनते हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक व शेयर करें और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।